आईपीएसी रेड यानी ईडी ने आर्टिकल 32 के तहत ही क्यों खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। क्या होता है कैविएट जो ममता सरकार ने लगाया है? क्या है आर्टिकल 32 जो आईपीएसी केस में बनेगा ईडी का हथियार? सब कुछ बताएंगे विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। पश्चिम बंगाल में कोयला घोटाले की जांच अब देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच गई है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने कोलकाता स्थित आईपीएसी दफ्तर और इसके डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पर हुई रेड के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। ईडी ने इसके लिए संविधान के आर्टिकल 32 का सहारा लिया है। यह कदम कानूनी रूप से बेहद गंभीर माना जा रहा है। एजेंसी ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री ने खुद रेड वाली जगह पर घुसकर अहम सबूतों और दस्तावेजों को वहां से हटाया है। बंगाल की पुलिस पर भी जांच में बाधा डालने का आरोप लगा है। उधर ममता सरकार ने भी सतर्कता दिखाते हुए सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिका दाखिल की है। कोलकाता हाई कोर्ट में हंगामे के चलते सुनवाई टलने के बाद अब सबकी नजरें दिल्ली पर टिकी हैं। यह मामला अब एक बड़े संवैधानिक टकराव की ओर बढ़ गया है। अब आपको बताएंगे कि जो ईडी का हथियार बनेगा क्या है आर्टिकल 32, जिसके तहत ईडी सीधे सुप्रीम कोर्ट गई है। दरअसल आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। इसके तहत कोई भी नागरिक या संस्था मौलिक अधिकारों के हनन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। आमतौर पर जांच एजेंसियां हाई कोर्ट जाती हैं, लेकिन ईडी ने दावा किया है कि बंगाल में उसकी निष्पक्ष जांच करने की आजादी छीन ली गई है। एजेंसी का कहना है कि राज्य की मशीनरी ने कानून का उल्लंघन किया है। पुलिस ने ईडी अधिकारियों को उनकी शक्ति का उपयोग करने से रोका है। यह संवैधानिक अधिकारों के हनन का मामला बन गया है। इसलिए ईडी ने सीधे दिल्ली स्थित शीर्ष अदालत से न्याय की गुहार लगाई है। दूसरा सवाल है, ममता बनर्जी पर क्या है ईडी के वो संगीन आरोप? दरअसल ईडी ने अपनी 28 पन्नों की याचिका में कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। एजेंसी का दावा है कि प्रतीक जैन के घर पर रेड के दरमियान ममता बनर्जी वहां पहुंची थी। आरोप है कि उन्होंने वहां से कई महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और कागज अपने कब्जे में लिए। ईडी के अनुसार ये सबूत कोयला घोटाले की मनी ट्रेल को साबित करने के लिए बेहद जरूरी थे। एजेंसी ने ममता बनर्जी के इस कदम को जांच में सीधा दखल बताया है। मुख्यमंत्री का किसी रेड वाली लोकेशन पर जाना कानूनी रूप से विवाद का विषय बन गया है। बीजेपी ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। सवाल यह भी है कि क्या बंगाल सरकार का कैविएट क्या है और यह क्यों लगाया गया है? दरअसल ममता सरकार को इस बात का पूरा अंदाजा था कि ईडी सुप्रीम कोर्ट जाएगी, इसलिए राज्य सरकार ने पहले ही वहां कैविएट दाखिल कर दिया। कैविएट एक प्रकार का कानूनी सुरक्षा कवच होता है। इसका सीधा मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट बंगाल सरकार का पक्ष सुने बिना कोई आदेश नहीं देगा। यह याचिका एक तरफा कार्रवाई को रोकने के लिए लगाई जाती है। बंगाल सरकार चाहती है कि एजेंसी के दावों पर कोई भी फैसला आने से पहले उनका पक्ष सुना जाए। यह कूटनीतिक और कानूनी लड़ाई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। वहीं सवाल यह भी है कि आईपैक और कोयला घोटाले का आपस में क्या है कनेक्शन? दरअसल कोयला घोटाले की जांच के दरमियान करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का पता चला है। जांच एजेंसी का दावा है कि घोटाले की बड़ी रकम एक विशेष कोल कंपनी को भेजी गई। यह कंपनी राजनीतिक सलाहकार फर्म आईपैक से जुड़ी बताई जा रही है। इसी लिंक को तलाशने के लिए ईडी ने प्रतीक जैन के ठिकानों पर छापेमारी की थी। बीजेपी ने सवाल उठाया है कि सरकारी दस्तावेज एक प्राइवेट एजेंसी के पास क्या कर रहे थे? क्या बंगाल के अफसर किसी प्राइवेट संस्था को रिपोर्ट कर रहे हैं? यह सवाल अब ममता सरकार के लिए गले की हड्डी बन गया है। वहीं हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंची है कानूनी जंग? ईडी सबसे पहले इस मामले को लेकर कोलकाता हाई कोर्ट गई थी। वहां एजेंसी ने पुलिस की भूमिका और मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप की शिकायत की थी, लेकिन शुक्रवार को कोर्ट में वकीलों के भारी हंगामे के कारण माहौल खराब हो गया। इस हंगामे की वजह से हाई कोर्ट ने सुनवाई 14 जनवरी तक के लिए टाल दी। ईडी का मानना है कि जांच में हो रही देरी से सबूत नष्ट हो सकते हैं और इसी कारण एजेंसी को तत्काल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। अब मामला राज्य बनाम केंद्र की बड़ी लड़ाई में तब्दील हो चुका है। सवाल यह भी है क्या बंगाल में अब सीबीआई की एंट्री होगी और आगे क्या होगा? ईडी ने अपनी याचिका में केवल बाधाओं की शिकायत नहीं की है। एजेंसी ने साफ तौर पर मांग की है कि इस पूरे मामले की जांच अब सीबीआई को सौंपी जाए। उनका तर्क है कि राज्य पुलिस और प्रशासन के रहते निष्पक्ष जांच संभव नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट सीबीआई जांच के आदेश देता है तो यह राज्य सरकार के लिए बड़ा झटका होगा। टीएमसी के सांसदों ने भी इस रेड के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन किया है। आने वाले दिनों में यह विवाद सड़क से लेकर संसद और कोर्ट तक और अधिक गर्माने वाला है। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।